हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोगों ने रिफ्लेक्शन, उसके लॉ और इमेज क्या होता है ये सब पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिरर और फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू मिरर। सबसे पहले हम मिरर की बात करेंगे। मिरर मीन्स दर्पण होता है। मिरर का उपयोग मनुष्य जो है बहुत प्राचीन काल से कर रहा है। बहुत प्राचीन काल से मिरर जनरली कांच के बनाए जाते हैं, जनरल रूप में उपयोग में। मेटल से भी पॉसिबल है मिरर्स बनाना। मिरर गुड रिफ्लेक्टर होते हैं, वेरी गुड रिफ्लेक्टर होते हैं। कांच की किसी शीट को लेकर, कांच का ट्रांसपेरेंट शीट ले लीजिए और उसके एक सरफेस पर पॉलिश कर दीजिए और पेंट लगा दीजिए। मरकरी पॉलिश करके और उस पर रेड लेड ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, जिससे एक ओपेक हो जाता है और दूसरा सरफेस चमकदार होता है। पॉलिश्ड सरफेस होने के नाते चमकदार होता है और रिफ्लेक्शन करता है। वेरी गुड रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसा वो बिहेव करता है। आप लोग देखे होंगे, आपके घर में दर्पण होगा। कभी अगर उसका फ्रेम निकल गया होगा तो पीछे देखे होंगे लाल लाल या नीले नीले कलर का पेंट लगा रहता है। मिरर दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। मिरर कितने प्रकार के होगा स्टूडेंट्स? दो प्रकार के, प्लेन मिरर और स्फेरिकल। टेंथ सिलेबस में प्लेन मिरर तो नहीं है, हालांकि इससे रिफ्लेक्शन हम समझा दे रहे हैं। प्लेन मिरर ही आपके घरों में लगा होता है। जो मिरर आप लोग अपने घरों में हेयर्स को संवारने के लिए, फेस को देखने के लिए, कपड़ों को देखने के लिए यूज करते हैं, वो प्लेन मिरर ही होता है। अगर किसी ग्लास की प्लेन ट्रांसपेरेंट शीट को लेकर उसके एक तरफ पेंट कर दिया जाए तो दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्शन ऑकर होगा और इसी मिरर को प्लेन मिरर कहते हैं। फिगर बनाते समय सिंबॉलिकली प्लेन मिरर को इस सिंबल से बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींच के, और उसके एक तरफ इस तरह से पॉलिश का सिंबल बना देते हैं। ये प्लेन मिरर का सिंबल है। क्योंकि फिगर बनाते समय, रे डायाग्राम खींचते समय अब आपके मिरर का जैसा शेप साइज है उसे नहीं दिया जाता, एक सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है स्टूडेंट्स। दूसरे तरह का जो मिरर होता है वह स्फेरिकल मिरर होता है।
स्फेरिकल मिरर का जो निर्माण होता है वह किसी स्फेयर से किया जाता है। ग्लास का एक खोखला स्फेयर होता है, इस तरह से मान लो ये ग्लास का खोखला स्फेयर हो, और उसको उसके सरफेस के किनारे से इस तरह से कट कर लेते हैं। आप मान लिया यहां से इसको कट कर दिए, कट करके इसे अलग कर दिया, तो इस प्रकार से आप अगर उलट के इसे देखेंगे तो यहां सर्कुलर होगा पूरा, ऐसे फाइंड होगा आपको। इतना गहरा नहीं रहता है और किनारे से फाइन सरफेस काटते हैं, यानी जो ये पीछे वाला सरफेस होगा ये उभरा रहेगा और अंदर का सरफेस दबा रहेगा। इस प्रकार से हम सिंबॉलिकली उसे इस प्रकार से ले सकते हैं, ऐसे। अब अगर आउटर बल्गिंग सरफेस पे हम पॉलिश कर दें तो रिफ्लेक्शन इनर सरफेस से होने लगेगा, और इस तरह के मिरर को कॉनकेव मिरर कहते हैं। कैसा मिरर कहते हैं स्टूडेंट्स? कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। जबकि अगर इनर सरफेस पे पॉलिश कर दें, यही आपका है, अब इसके इनर सरफेस पे पॉलिश कर दें तो रिफ्लेक्शन आउटर सरफेस से होने लगेगा, तो इसे कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के हो गए स्टूडेंट्स? 2 प्रकार के हो गए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो स्फेरिकल में 2 ब्रांच बढ़ाएंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब हम कुछ जनरल डेफिनेशंस को पढ़ेंगे मिरर के। सबसे पहले तो हम प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन को देखेंगे, फिर कॉनकेव और कॉन्वेक्स से देखेंगे। मान लिया ये कोई प्लेन मिरर है, इसके सामने यहां कोई किसी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज मिरर पे इंसिडेंट करेंगी और मिरर से रिफ्लेक्ट भी होंगी। ये रे यहां इंसिडेंट की, यहां रिफ्लेक्ट हुई, दूसरी रे आप यहां इंसिडेंट करा दीजिए, यहां रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रेज मीट नहीं कर रही हैं, मिल नहीं रही हैं, तो इन्हें उसी डायरेक्शन में बैकवर्ड ट्रेस कर देंगे, यहां से बैकवर्ड ट्रेस करेंगे, दोनों रेज बैकवर्ड ट्रेस करने पे यहां मीट करती हैं, तो यहां एक वर्चुअल इमेज इसका फाइंड हो जाएगा। चूंकि रिफ्लेक्शन के बाद रेज के रियली मीट करने से यह इमेज तो बना नहीं, रे को पीछे ट्रेस करने पर वर्चुअली दोनों रेज मिलती हुई फील हो रही हैं इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन के बाद निकलती हुई फील हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि रिफ्लेक्टेड रेज यहीं से निकल रही हैं, फील हो रही हैं, अपीयर हो रही हैं, और एक वर्चुअल इमेज यहां बन जाएगा। इमेज कहां बना? दर्पण के पीछे बना, यानी पॉलिशिंग सरफेस की ओर बना। जितना बड़ा ये ऑब्जेक्ट था उतना बड़ा इमेज बनेगा, और
दर्पण के सामने जितनी डिस्टेंस पे रखा रहेगा ऑब्जेक्ट, दर्पण के पीछे उतने ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगा। इस प्रकार से जो निष्कर्ष आपके सामने आया, यानी इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर तो प्लेन मिरर द्वारा ऑलवेज वर्चुअल इमेज ही बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है और ऑब्जेक्ट की सेम साइज का बनता है, तथा मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे रखा होता है, पीछे उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज फाइंड होता है। तो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन क्लियर हो गया। हर दशा में यही एक रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन को स्टडी करने से पहले हम कुछ जनरल टर्म्स के बारे में बात करेंगे। पहला, ये मान लिया आपका कोई कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है, एपर्चर ये आपका कोई कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है AB। तो मिरर का जो इफेक्टिव रिफ्लेक्टिंग एरिया होता है वही उसका एपर्चर कहलाता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये पूरा इसका एपर्चर होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? एपर्चर होगा, इफेक्टिव रिफ्लेक्टिंग एरिया। दूसरा पोल, ये नियरली मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। इसे P से डिनोट करते हैं। अब प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी समझाया है कि जो स्फेरिकल मिरर बनाए जाते हैं वह ग्लास के हॉलो स्फीयर के पार्ट होते हैं। कोई ग्लास का हॉलो स्फीयर लेके उसके किसी पार्ट को कट करके उस पर जो है पॉलिश पेंट करके मिरर का निर्माण किया जाता है। तो मान लिया आप इतना पार्ट चूज कर लिए इस मिरर को बनाने के लिए, ए है ये बी है, और आपने यहाँ पॉलिश कर दिया, एक कॉनकेव मिरर आपने बना दिया। तो इस स्फेयर का कोई सेंटर होगा स्टूडेंट्स। मान लिया ये स्फेयर का सेंटर है, तो और ये इसका पोल है, इस तरह से मिला दिया आपने। तो इस स्फेयर के रिस्पेक्ट में जब बात करोगे तो ये सेंटर होगा। ये स्फेयर का सेंटर है। कौन सा पॉइंट? सी पॉइंट, सी फॉर सेंटर। लेकिन इस मिरर के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो यही पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा।
यानी स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर मीन्स कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी। स्फेरिकल मिरर जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है उस हॉलो स्फीयर का सेंटर ही मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी मान लिया ये आपका मिरर है, ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अगर कॉन्वेक्स है मिरर, अगर कॉन्वेक्स है, मान लिया ऐसे, मान लिया इस पार्ट को कट फिर से कट करता हूं, मान लिया ए बी पॉइंट यहां ले लिया आपने, चूंकि यहां तो आप बना दिए हैं, आपने इनर सरफेस पे पॉलिश कर दिया, ये जो पार्ट बन गया ये कॉन्वेक्स बन गया, कॉन्वेक्स मिरर बन गया। तो कॉन्वेक्स मिरर के रिस्पेक्ट में सेंटर यहां आ गया, यही सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। यानी अगर कॉन्वेक्स मिरर यहां मैं अलग से बनाता हूं, ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां जाएगा स्टूडेंट्स? यहां जाएगा, यहां। अरे भाई जिधर स्फेयर पूरा हो रहा हो, आप इसकी कर्विटी को देख लीजिए, इसका स्फेयर इधर पूरा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर सामने होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर होगा कॉनकेव में, और कॉन्वेक्स में जो पॉलिश्ड सरफेस है उसकी ओर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। क्लियर बात? यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स में जो पॉलिश्ड सरफेस है, या यूं कहें दर्पण के पीछे होगा, और कॉनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उसके सामने होगा। क्लियर स्टूडेंट्स इतनी बातें? अब चौथी बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर स्फेयर के रिस्पेक्ट में बात करें, यहां पॉइंट पी है तो यही रेडियस होगी, लेकिन अगर मिरर के रिस्पेक्ट में बात करें तो यही रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। यानी स्फेरिकल मिरर माने कॉन्वेक्स या कॉनकेव, स्फेरिकल मिरर जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है उस स्फेयर की रेडियस को मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ये यानी जो पीसी है, पी से सी तक की दूरी, वह रेडियस ऑफ कर्वेचर है। द रेडियस ऑफ स्फेयर whose part is spherical mirror is called radius of curvature of spherical mirror। अगर आप कॉन्वेक्स लेंस की बात कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और कॉनकेव की बात करते हैं तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पीसी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस वह लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो, ये लाइन आपके मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी लाइन भाई? ये लाइन, दिस लाइन, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। यहां ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइन। कॉन्वेक्स के केस में ये वही सेम बात। ये छोटी छोटी कुछ डेफिनेशंस हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात फोकल पॉइंट और फोकल लेंथ की करेंगे। फोकल पॉइंट जिसे फोकस भी कहते हैं स्टूडेंट्स, अगर ये
कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मैं कॉनकेव की बात अभी कर रहा हूं, अभी कॉन्वेक्स में भी बात करूंगा। इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इस एक्सिस के पैरेलल कोई रे मिरर पे इंसिडेंट करती है और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो, ये कन्वर्ज कर देता है, या रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, या ये रेज कन्वर्ज हो जाए, ये नेचर में कॉनकेव कन्वर्जेंट होता है, उन्हें कन्वर्ज करके इकट्ठा करता है इस प्रकार से। यही पॉइंट इसका फोकल पॉइंट कहलाता है। कौन सा पॉइंट कहलाता है स्टूडेंट्स? फोकल पॉइंट। और यहां एफ पॉइंट से, फोकल पॉइंट, एफ फोकल पॉइंट है, और पी तक की दूरी को, ये जो पी एफ है, ये दूरी, ये इसे फोकल लेंथ कहते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? जबकि कॉन्वेक्स के केस में अगर बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर रेज को डाइवर्ज करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आएगी या इसे ऐसे डाइवर्ज करेगा, ये इसका पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहां रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी, यह रेज को डाइवर्ज कर देता है। अब यह प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट तो कर नहीं रहा है, तो इसे कहां बढ़ाते हैं? पीछे बढ़ाते हैं, यहां, तो ये यहां वर्चुअली मीट करता है, तो ये पॉइंट इसका फोकल पॉइंट हो जाएगा, और पी से एफ तक की जो दूरी है वो फोकल लेंथ हो जाएगी। एक निष्कर्ष आया कि जो फोकल पॉइंट कॉनकेव के केस में होता है वह रियल होता है, क्योंकि यहां रेज रियली मिल रही हैं, रियल होता है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर होता है, मिरर के सामने होगा। आपको सारी रेज एक पॉइंट पे मीट करती हुई मिलेंगी, पॉइंट सा इकट्ठा हो जाएंगी। जबकि कॉन्वेक्स के केस में जो फोकल पॉइंट होता है वह पॉलिश्ड सरफेस की ओर होता है, और ये वर्चुअल पॉइंट होता है। अब डेफिनेशन कैसे देंगे? अ पॉइंट, फोकल पॉइंट की डेफिनेशन सुनिए, किसी मिरर के, स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पर वह पॉइंट जिस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद मिलती हैं या वहां से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, दोनों की मैं बात किया, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलती हैं कॉनकेव मिरर के लिए, या जिस पॉइंट से निकलती हुई, डाइवर्ज होती हुई फील होती हैं, उन पॉइंट को मिरर का फोकल पॉइंट कहते हैं। A point at the principal axis of the mirror at which the ray incident parallel on the mirror get converges ब्रैकेट में in concave mirror or appear to be diverge in convex mirror is called focal point. Definition clear, students?
इस प्रकार से आपने पूरी टॉपिक को पढ़ डाला। आपने क्या क्या जाना, क्या क्या पढ़ा, एक बार देख लेंगे। इमेज फॉर्मेशन करने से पहले ये सब जनरल टर्म्स हैं। अगर ये टर्म्स आपको समझ में नहीं आएंगे, इनका यूज बार बार मैं करूँगा, तो ये टर्म्स अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो फिर आगे आपको दिक्कत होगी। एक बात और बताए देता हूँ, ये फोकल पॉइंट जो होता है, वो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है पीसी, पीसी के मिड पर होता है। यानी पीएफ और सीएफ ये दूरी दोनों इक्वल हो जाएगी। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर की जस्ट आधी होती है फोकल लेंथ। यूं कह सकते हो कि फोकल लेंथ एफ इक्वल टू आर अपॉन 2, फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। जो फोकल लेंथ होती है वह रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। इस तरह से इन सारे टर्म्स को आप लोग दिमाग में रखेंगे, बार बार इनका यूज किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर न्यू वीडियो में मिलते हैं।